नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 31 दिसंबर सन 2023 आज यानी चतुर्थी तिथि रविवार को दोपहर के पहले 11:56 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में कोहरे का रेड अलर्ट जारी, 15 जिलों में ज्यादा हुआ हाल खराब, धुंध में पानी की बूंदें, 9 डिग्री लुढ़ का पारा। चंडी मंदिर में आई क्लर्कों के पदों पर भर्ती, बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। नए साल से बदल जाएंगे कुछ जरूरी नियम, आम आदमी पर भी पड़ेगा इनका असर, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल 2 दिन टली, नागरिक अस्पतालों में देखेंगे मरीज, 1 को मंत्री विद से बैठक करेंगे, फिर लेंगे आगे का फैसला। हरियाणा पहुंची 2 नई वंदे भारत ट्रेन, अंबाला कैंट में स्वागत हुआ, दोनों 3-3 मिनट रुकी, दिल्ली तक सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। नूह में इनेलो की तब्दीली जनसंवाद यात्रा 1 से 104 गांव में जाएगी। नेता हाजी सोहराब बोले, लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ेंगे। विनेश फोगाट ने खेल रत्न अर्जुन अवार्ड लौटाए, पीएमओ के बाहर कर्तव्य पथ पर छोड़े। बजरंग पुनिया बोले, महिला पहलवानों का सबसे बुरा दौर। मोदी की अपील 22 जनवरी को अयोध्या न आई, सुरक्षा का हवाला दिया गया, कहा 550 साल इंतजार किया है तो कुछ दिनों और करें। राजस्थान मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में घना कोहरा, हिमाचल यूपी में 5 की मौत, दिल्ली में 80 फ्लाइट्स और 30 ट्रेनें प्रभावित। और आज दुनिया की आबादी 1 साल में 7.5 करोड़ बढ़ी। दावा है कि 1 जनवरी को 8 अरब के पार हो जाएगी। हर सेकंड पैदा हो रहे हैं 4.3 बच्चे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में ठंड बढ़ती जा रही है। दिन में हवा चलने से ठंड भी बढ़ चुकी है। हरियाणा में मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर फिर से अलर्ट जारी किया है। विभाग ने रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, भिवानी, चरखी दादरी में रेड अलर्ट, तो वहीं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में ऑरेंज और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल और फरीदाबाद जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। धुंध भी बारिश की बूंदों की तरह टपक रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली है। सूबे के अधिकांश जिलों में कड़ाके की ठंड का दौर नए साल तक जारी रहेगा। 24 घंटे के तापमान की बात करें तो रेवाड़ी जिले का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सरकार ने 1 जनवरी से वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाली ब्याज की दरों में 0.20% की बढ़ोतरी कर दी है। इस योजना में निवेश करने पर अब सालाना 8% के बजाय 8.20% ब्याज दिया जाएगा। अगर आप भी अपनी बेटी के भविष्य को वित्तीय सुरक्षा देना चाहते हैं तो उसके नाम पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस स्कीम के जरिए आप आसानी से अपनी बेटी के लिए लाखों रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। जन्म से लेकर 10 साल की उम्र तक की बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाया जा सकता है। एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों के लिए ये खाता खोला जा सकता है। जुड़वा या फिर 3 बालिका बच्चों के जन्म के मामले में 2 से अधिक खाते भी खोले जा सकते हैं। लड़की के 21 साल का होने या फिर लड़की की शादी होने के बाद अकाउंट मैच्योर हो जाएगा और आपको पूरा पैसा ब्याज सहित मिल जाएगा। खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में भी 50% तक रकम निकाली जा सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 16वीं किस्त का भुगतान किया जाएगा। इस बार इस योजना में उन्हीं किसानों को भुगतान किया जाएगा जिनकी ई-केवाईसी हो जाएगी। ई-केवाईसी नहीं करवाने की स्थिति में इस बार किसानों को 16वीं किस्त के भुगतान के संबंध में केवाईसी होना जरूरी होगा। किसान अपनी ई-केवाईसी करवाने के लिए किसान सम्मान योजना की वेबसाइट पर अपनी आधार संख्या डालकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं या फिर अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। किसान प्ले स्टोर पर जाकर PM किसान ऐप के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी UHBVN ने उपभोक्ताओं के लिए व्हाट्सएप नंबर 9815961912 पर चैटबॉट गाइड सेवा शुरू की है। इस पर बिजली निगम की कल्याणकारी योजनाओं, नियमों व अन्य की जानकारी मिलने के साथ साथ गलत बिजली बिल व खराब मीटर की शिकायत की सुविधा मिलने वाली है। बिजली निगम के पानीपत सर्कल एक्शन आदित्य कुंडू ने बताया कि उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन में 9815961912 नंबर सेव करके रखे। साथ ही व्हाट्सएप से हाई लिखेंगे तो वापस हिंदी या फिर अंग्रेजी भाषा में से विकल्प चुनने का मैसेज आएगा। भाषा के बाद बिजली मीटर, पावर सप्लाई व बिजली बिल संबंधित शिकायतों के ऑप्शन आएंगे। उपभोक्ता अपने घर बैठे बैठे अपनी शिकायतों का निवारण करवा सकेंगे। नूह में 2 जनवरी को होने वाली कांग्रेस के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए विधायक आफ्ताब अहमद ने सोहना कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में PCC सदस्य मेहताब अहमद भी मौजूद रहे। बता दें कि इस सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। विधायक आफ्ताब अहमद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आगामी 2 जनवरी को नूह में सभी लोगों को सम्मेलन में शामिल रहकर इसे सफल बनाना है। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस राज्य में विकास में नंबर 1 हरियाणा आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था में नंबर 1 बन गया है। इस विफल सरकार से छुटकारा पाने के लिए सभी को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत करने का समय है। प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। मौजूदा सरकार की विदाई का समय नजदीक है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अयोध्या के नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के साथ साथ 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें से 2 वंदे भारत ट्रेन हरियाणा पंजाब को मिली है। शनिवार को पहली ट्रेन 12:17 पर अमृतसर से रवाना हुई। इसके बाद ये ट्रेन 4:05 पर अम्बाला स्टेशन पहुंची। यहाँ ट्रेन सिर्फ 3 मिनट ही रुकी। 4:08 पर ट्रेन दिल्ली की रवाना हो गई। इस दौरान उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा समेत अन्य मौजूद रहे। वहीं श्री वैष्णो देवी कटरा से चली दूसरी ट्रेन वंदे भारत अम्बाला कैंट स्टेशन पर शाम 7 बजे पहुंची। यहाँ फूलों से वर्षा करके ट्रेन का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद ट्रेन नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई। केंद्रीय मंत्री सोमनाथ ने कहा कि 2 नई वंदे भारत ट्रेनों के चलने से दिल्ली ही नहीं हरियाणा व पंजाब के व्यापारियों, यात्रियों और श्रद्धालुओं को भी काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज भारत विकसित देश की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। एक गाड़ी जम्मू कश्मीर के मां वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से चलकर हरियाणा पंजाब होते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाएगी, तो वहीं दूसरी वंदे भारत ट्रेन अमृतसर से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। इन दोनों ट्रेनों का अम्बाला कैंट स्टेशन पर 2-2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। संभावना है कि जनवरी के पहले हफ्ते तक इन ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। रेसलर विनेश फोगाट ने खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटा दिया है। विनेश शनिवार यानी 30 दिसंबर को अर्जुन अवार्ड लौटाने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस जा रही थी। इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद विनेश ने अवार्ड कर्तव्य पथ पर ही जमीन पर रख दिया और अवार्ड्स को हाथ जोड़कर लौट गई। विनेश ने 3 दिन पहले ही पीएम मोदी के नाम 2 पेज की चिट्ठी लिखी थी, जिसमें महिला पहलवानों को इंसाफ न मिलने की बात कही थी। अवार्ड लौटाने पर विनेश ने कहा कि मैं इंसाफ के लिए यहाँ पहुंची हूँ। जब तक इंसाफ नहीं मिलता ये लड़ाई जारी रहेगी। बजरंग पूनिया ने विनेश के अवार्ड वापसी का वीडियो शेयर कर कहा कि यह दिन किसी खिलाड़ी के जीवन में न आए। देश की महिला पहलवान सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं। विनेश से पहले बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड लौटा दिया था। वह इस अवार्ड को लौटाने प्रधानमंत्री के घर के बाहर फुटपाथ पर रखकर आ गए थे। साक्षी मलिक ने WFI के नई कार्यकारिणी में ब्रजभूषण के करीबी रहे संजय सिंह के चुने जाने के बाद उसी दिन जूते टेबल पर रखकर कुश्ती से संन्यास ले लिया था। ये सभी पहलवान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर ब्रजभूषण और उसके करीबियों के दबदबे का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार WFI की संजय सिंह की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी को सस्पेंड कर चुकी है। हरियाणा के नागरिक अस्पतालों में आम दिनों की तरह डॉक्टर ड्यूटी देते हुए नजर आए। स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों और हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के पदाधिकारियों में हुई बैठक में डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल को 2 दिन तक टालने की सहमति जताई है। अब 1 जनवरी को एसोसिएशन की मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ बैठक होगी। इधर स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन देते हुए बताया कि सोमवार यानी 1 जनवरी को वे वित्त विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवों के साथ HCMS एसोसिएशन की मांगों को लेकर बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लें और उनकी सभी लंबित मांगों को एक निश्चित समय सीमा पर हल करने का प्रयास करेंगे। हरियाणा सरकार ने नए साल के शुभ अवसर पर ठेकेदारों को राहत पहुंचाने वाले कई अहम फैसले लिए हैं। सीएम मनोहर लाल ने पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी व्यवस्था के विजन को साकार करते हुए ठेकेदारों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल यानी works.haryana.gov.in की शुरुआत करने के बाद अब ई-गवर्नेंस की दिशा में एक और अहम कदम बढ़ाया है। प्रदेश सरकार जल्द ही इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ठेकेदारों द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी को ई बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार करेगी। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सरकार के 3 प्राथमिक इंजीनियरिंग विभागों के इंजीनियरिंग कार्यों में काम करने के इच्छुक ठेकेदारों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। वर्तमान में ठेकेदारों के द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी यानी कि हार्ड कॉपी की लंबी प्रक्रिया होती है, जबकि ई बैंक गारंटी से यह काम केवल 3 से 4 घंटों में पूरा हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को जॉब सीकर की बजाय जॉब गिवर बनाने की दिशा में बढ़ते हुए इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए नए ठेकेदार तैयार करने के लिए भी कोर्स डिजाइन किए जाएंगे। हरियाणा कौशल विकास मिशन या फिर श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के तहत इन कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि युवा उद्यमी बन सकें। बेरोजगार युवाओं के लिए पंचकुला में रोजगार के अवसर मौजूद है। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS चंडी मंदिर पंचकुला द्वारा क्लर्क के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है भारतीय पोस्ट के माध्यम से अपने आवेदन भेज दें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2024 तय की गई है। वहीं इंटरव्यू की तिथि 4 जनवरी 2024 प्रातः 10 बजे रहेगा। इंटरव्यू के स्थान की बात करें तो स्टेशन मुख्यालय ECHS सेल चंडी मंदिर है। इन पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए अथवा क्लरिकल ट्रेड यानी कि आर्म्स फोर्सेज व कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदक शुल्क दे नहीं होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष से लेकर 63 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। हरियाणा से तिरुपति बालाजी और हैदराबाद रेल के जरिए सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। पश्चिमी मध्य रेलवे द्वारा भोपाल मंडल पर संत हिरदाराम नगर निशांतपुरा रेलखंड के मध्य तीसरी लाइन बिछाने हेतु नॉन इंटरलॉकिंग कार्य शुरू हो चुका है, जिसके चलते 13 और 16 जनवरी को हिसार तिरुपति बालाजी हिसार ट्रेन रद्द रहेगी। इसके साथ ही हिसार हैदराबाद हिसार ट्रेन का भी रूट डाइवर्ट किया गया है। ये दोनों ट्रेनें सीकर के रास्ते हिसार तक का सफर तय करती है। आपको बता दें कि ट्रेन नंबर 09715 हिसार तिरुपति बालाजी 13 जनवरी और ट्रेन नंबर 09716 तिरुपति
बालाजी हिसार 16 जनवरी को रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 17,020 हैदराबाद हिसार ट्रेन 13 जनवरी को हैदराबाद से रवाना होने के बाद अपने निर्धारित मार्ग भोपाल संत हिरदाराम नगर नागदा कोटा सवाई माधोपुर के स्थान पर डाइवर्ट रूट भोपाल बिन्ना गुना रुठियाई सौगारिया सवाई माधोपुर होकर सफर तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार यानी 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हमारे जीवन में आया है। मैं भारत के 140 करोड़ देशवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, अब 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो, तब राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। उन्होंने आगे कहा कि 22 जनवरी को सभी का अयोध्या आना संभव नहीं है। यहाँ का पूरा कार्यक्रम हो जाने के बाद एक बार परिवार के साथ अयोध्या जरूर आए। प्रभु राम को तकलीफ हो ऐसा हम भक्त कभी नहीं सह पाएंगे। हमने 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और करें। मोदी ने अयोध्या में 8 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। इसके अलावा उन्होंने रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया। रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम रखा गया है। पीएम ने अयोध्या और अन्य स्टेशनों से चलने वाली 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। जैसा कि आपको पता है कि नए साल की शुरुआत में महज एक दिन का समय अब शेष है। 1 जनवरी से नए साल शुरू हो जाएगा। इस दौरान बहुत से नियमों में बदलाव हो गए हैं। नए साल के मौके पर सरकार की तरफ से आधार यूपीआई अकाउंट को डीएक्टिवेट करना, सिम कार्ड की पेपरलेस केवाईसी से जुड़े हुए कुछ जरूरी नियमों में बदलाव होने जा रहा है। नए साल के आने के साथ ही सिम कार्ड को लेकर कई जरूरी घोषणाएं भी की जा सकती है। नए साल में यदि आप कोई सिम कार्ड खरीदते हैं तो आपको पेपरलेस केवाईसी करवानी जरूरी होगी। इससे पहले सिम खरीदने के लिए आपको काफी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते थे। अब यूपीआई अकाउंट को लेकर भी कुछ जरूरी बदलाव किए जाएंगे। यदि कोई यूपीआई यूजर 1 साल तक अपने यूपीआई अकाउंट से किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता है तो उसकी यूपीआई आईडी बंद कर दी जाएगी। यदि इस दौरान कोई यूजर अपना अकाउंट बैलेंस भी चेक कर लेता है तो उसकी आईडी बंद होने से बच जाएगी। अगर आप 31 दिसंबर 2023 तक अपने आधार को अपडेट नहीं करवाते हैं तो आपको नए साल के बाद 50 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट भी 31 दिसंबर 2023 है। अगर आप इस तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में शनिवार सुबह घना कोहरा देखने को मिला। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने 31 दिसंबर यानी आज कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल और उत्तर प्रदेश में कोहरे के चलते रोड एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत हो गई है। उधर लगातार चौथे दिन दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट्स के लेट होने का सिलसिला जारी रहा। सुबह 8:30 बजे तक 80 फ्लाइट्स और 30 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से नहीं चल पाई। उत्तर रेलवे के अनुसार ज्यादातर ट्रेन 2 घंटे से लेकर 6 घंटे या फिर 8 घंटे देरी से चल रही थी। आईएमडी के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ एयरपोर्ट, हाईवे और रेल रूट कोहरे की वजह से 31 दिसंबर को भी प्रभावित हो सकते हैं। राजस्थान में सर्दी बढ़ने के साथ ही माउंट आबू में पारा 2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में सुबह हल्की सर्द हवा चलने से गलन और ठिठुरन रही। वहीं अगले साल के पहले सप्ताह में 11 जिलों में शीतलहर का दौर राजस्थान में शुरू हो सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस ने आईबीपीएस क्लर्क रिटर्न 2023 एग्जाम के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। कैंडिडेट्स आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर प्रोविजनल रिजल्ट और अलॉटमेंट लिस्ट चेक कर सकते हैं। आईबीपीएस ने कैंडिडेट्स के मेरिट और प्रेफरेंस के आधार पर रिजल्ट डिक्लेयर किया है। आईबीपीएस क्लर्क 2023 के जरिए तकरीबन 5,545 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। वहीं मार्च 2024 तक अगर किसी और बैंक से भर्ती के लिए नए पद भी आते हैं तो इसी लिस्ट से कैंडिडेट्स का रिक्रूटमेंट किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य खबर पर नजर डालें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए में इंस्पेक्टर सहित अन्य पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार एनआईए की ऑफिशियल वेबसाइट nia.gov.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। यह भर्ती डेपुटेशन के आधार पर की जाएगी। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कैंडिडेट्स को ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही हेड कांस्टेबल के पदों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कैंडिडेट कक्षा 12वीं पास होना चाहिए। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।